नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को इंडिया गठबंधन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिला कर रख दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, नीतीश कुमार की ख्वाहिश यही रही है कि वो इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा उभर कर आए। लेकिन तमाम तर लोग यही चाह रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ना बने रहे। और जो उनकी पार्टी के नेतागण हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो एक वक्त में इंडिया गठबंधन की जब से मीटिंग हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक हलचल सी मच गई थी और खुद नीतीश कुमार चाहते थे कि जो है तो पार्टी से वो अलग हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार जब अलग हुए हैं तो आप जानती हैं कि उससे पहले कुछ हालात ऐसे बने थे। एक मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसके साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें हुई थी जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी और तमाम तर दूसरे बड़े इंडिया गठबंधन के नेतागण भी शामिल थे। जिसमें ममता बनर्जी और तमाम तर दूसरे सहयोगी दलों ने जो है तो ये बात कही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी जैसे ही घोषित होती है उसके बाद जो तो बिहार के अंदर राजनीतिक तौर पर हलचल मच गई, जिसको देखकर मैं आपको बता दूं कि ये बात साफ जाहिर हो चुकी थी कि यहाँ पर अब नीतीश कुमार की दाल नहीं गलने वाली है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार एक महत्वाकांक्षी नेता है और अपने आप में जो है तो वो अपना पद और सत्ता में हमेशा रहना जानते हैं। सत्ता में रहने की लालच और सत्ता में बने रहने की वजह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि उनके उनके ऐसे कदम उठाए गए जिसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तमाम तर दूसरे जो है तो नेतागण उनके साथ अटैच और डिटैच होते रहे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं खुद ने उनकी पार्टी के अंदर जो है तो फेरबदल किए। उसके बाद जो है तो आप जानती हैं कि किस तरह से उन्होंने पार्टी के फेरबदल के बाद जो है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह थे उनको हटाया। उसके बाद कई एक नेताओं को जो है तो उन्हें फेरबदल किया और सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये थी राहुल गांधी की वो काउंटर करने की पॉलिटिक्स, लेकिन वो अपनी ही पार्टी में फेरबदल करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब कि उनकी छटपटाहट पूरी तरह से नजर आ रही थी कि वो अब जो है तो इंडिया गठबंधन में नहीं बने रहेंगे। अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वजह क्या रही कि इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं रहे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2025 में वो वादा कर चुके थे कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव सीधी तौर पर अभी मुख्यमंत्री पद के ऊपर जो तो मुकम्मल दावेदारी बनाते हुए नजर आ रहे थे और सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पर जो है तो यहाँ पर बनना रहना चाह रहे थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो जब प्रधानमंत्री पद भी नहीं मिलेगा और संयोजक पद का भी उम्मीदवारी नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है वो जीरो होते चले जा रही थी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2025 में और वो उनकी ही तरफ से उनकी ही जबान से जो तो ये बात आ चुकी थी कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार या मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं अब मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी लगातार। इसमें जो तो सीधी तौर पर यह बात समझ में आ रही थी कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव बनते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार को सीधा समझ में आ रहा था कि एक तो उन्हें सेंट्रल की पॉलिटिक्स में चले जाना चाहिए था या तो फिर जो तो स्टेट के अंदर उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव के अंडर में काम करना, जो उनको गवारा नहीं था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी भी जो तो इधर से उनके अंडर में काम करना था स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मुकम्मल तौर पर कि वाइनिश हो रही थी उनकी सियासत और पूरी तरह से उनकी सियासत ठप हो रही थी, जिसके चलते नीतीश कुमार जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पाले बदलते जा रहे थे और चाल बदलते जा रहे थे, फिर भी जो है तो नीतीश कुमार जो है तो राहुल गांधी को रोकने में वहाँ कामयाब नहीं हुए थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ये समझ चुके थे कि अब जो है तो राष्ट्रीय संयोजक पद का तो उनको पद भी नहीं मिलने वाला है और प्रधानमंत्री पद का भी दावेदारी उनको नहीं मिलने वाली। 2025 के अंदर रही सही मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी हाथ से चले जाने वाली है। तो ये तमाम तर चीज़ों की बुनियाद बनी और जैसे कि आप जानती हैं नीतीश कुमार जितने महत्वाकांक्षी है उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है तो मजबूरी यही थी कि बिहार के अंदर अगर मुख्यमंत्री बना रहना था तो उनको सीधी तौर पर जो है तो इंडिया गठबंधन के अंदर उठापटक शुरू कर देनी थी। और इंडिया गठबंधन को सीधी तौर पर वो समझ चुके थे कि बिहार के अंदर अब जो है तो लालू प्रसाद यादव है बाहर। इससे पहले जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त जो है तो लालू प्रसाद यादव जेल में थे, जिसके चलते सीटों का बंटवारा और तमाम तर चीज़ें को लेकर नीतीश कुमार पर प्रेशर आ जा रहा था, जिसके चलते मैं आपको बता दूं सीनियरिटी और जूनियरिटी होने लगी थी। अब जो है तो नीतीश कुमार सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनका जो ईगो सेटिस्फेक्शन है वो हो चुका है।
अब जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि अगर वो यहाँ पर हारते भी हैं तो मुख्यमंत्री जो है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बन जाएंगे 25 में, और दूसरी तरफ अगर कभी वो सेंट्रल की पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा बनाते हुए जो तो उनके साथ जो तो वो पॉलिटिक्स अपनी जारी रख सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है तो नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी बनाती रही, और जिसके चलते नीतीश कुमार सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का पाला में चले गए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो बात कही जा रही है राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए या राहुल गांधी को रोकने के लिए जो है तो नीतीश कुमार गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा कर ले कांग्रेस पार्टी, या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं दुनिया जोड़ो यात्रा कर ले। फिलहाल अगर देखा जाए तो रिजल्ट में इंडिया गठबंधन काफ़ी फीका रहेगा। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से जो हालात नज़र आ रहे हैं उसको लेकर जो है तो कांग्रेस की महत्वाकांक्षा जो है तो प्रधानमंत्री पद की है वो पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। दोस्तों मैं बता दूं कि महाराष्ट्र हाथ से जा रहा है, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल हाथ से जा रहा है, बिहार तो हाथ से जा चुका है, और उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी मजबूती नहीं है, गुजरात के अंदर उनकी सीट नहीं है, राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं तो सीधी तौर पर वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बनती नहीं है। ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो है तो कांग्रेस पार्टी को हासिल करनी चाहिए, वहाँ पर गठबंधन जो है तो मैं आपको बता दूं कि हिस्से बट्टे करने में तुला हुआ है। साउथ की अगर बात करें तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कर्नाटका में परेशानी है, डीएमके और अलग अलग पार्टियां जो तो तमिलनाडु में परेशान कर रही है। तेलंगाना में जैसी तैसे जो तो 17 सीटों के ऊपर उनकी अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं आंध्रा में 25 सीटों के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं जो तो कांग्रेस के सामने वाईएसआर कांग्रेस के सामने कांग्रेस की बनती नहीं है। तमाम तब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि 84 से 85 सीटों के ऊपर तक के कांग्रेस जो है तो इन इलाकों में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद जो तो कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो जाए तो अच्छा लगेगा, या पूरी नहीं होती है तो भी कांग्रेस विपक्ष के बड़े नेता कहलाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के सामने फिलहाल जो तो ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार के अंदर 2025 के विधानसभा चुनाव रहने वाले, क्योंकि आप जानती है कि नीतीश कुमार की साख उस वक्त दांव पे लगेंगी, और उस वक्त जो तो मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनकर आएगा, या फिर विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए जो तेजस्वी यादव अपने आप को कद बड़ा कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो है तो 2025 के अंदर रहेंगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 2024 की जो साल है उसमें नीतीश कुमार ने अपने आप को पीछे लेकर ये बात साफ जाहिर कर दी है कि वो काफ़ी महत्वाकांक्षी नेता हैं, और आगे चल के जो है तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ेंगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जब जो है तो विधानसभा चुनाव के चुनाव हो रहे होंगे उस वक्त जो है तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो बिहार के अंदर बनेगा उसका हिस्सा बन जाए। फिलहाल दोस्तों यही लग रहा है कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जितने महत्वाकांक्षी है उसको लेकर जो है तो उनका सेटिस्फेक्शन या ईगो सेटिस्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते वो पाला बदल करके जो है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं या एनडीए के अंदर गए हैं। इंडिया गठबंधन वैसे भी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी को कितने सीट मिलते हैं और 2025 के अंदर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।